की माया को शिव प्रणाम करने लगे। जिस माया ने मेरी सती के मुख से झूठ कहलवा दिया, अर्थात सती का कोई अपराध ही नहीं है, लेकिन अब क्या करूं, इसने मेरी माँ का रूप बना लिया है, सीता का रूप बना लिया है। और महाराज, सीता तो मेरे लिए बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची है, पूजनीय है, वंदनीय है। तो अब से मेरी सती का जो शरीर है वो पूजनीय हो गया है, वंदनीय हो गया है। अब ये मेरी माँ की सीता के ही समान है। अब क्या करूं? परम पुनीत न जाए तजी किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। परम पुनीत सती पवित्र है, ये त्यागी नहीं जा सकती। और किए प्रेम बड़ पाप, अगर मैं इससे प्रेम करूंगा, गृहस्थी चलाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। अरे हमारे अपने जीवन में देखो, अगर कोई पापी के साथ हमारी मित्रता हो जाए, दुराचारी के साथ हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि भाई पाप तो ये कर रहा है, हमें क्या लेना देना, हमारा तो मित्र है। बिल्कुल गलत है। वो स्वामी बाबा कहते हैं कि उससे प्रेम क्यों कर रहे हो, तुम्हें भी पाप लगेगा। बुरे आदमी से अगर प्रेम कर रहे हो पापी से, तो तुम्हें भी पाप लगेगा। अरे प्रेम करना है तो अच्छे आदमी से करो, सज्जनों से करो, संत दृष्टि रखने वालों से करो। इसलिए अगर मैं सती ने पाप किया है, ये पापिन हो गई है, तो फिर शरीर की ही तो बात है, आत्मा इसकी शुद्ध है। जो कुछ शरीर से हुआ ये परमात्मा की माया की प्रेरणा से हुआ है। इसलिए शरीर तो पूजनीय हो गया है, माँ का हो गया है। इसलिए क्या करूं? प्रगति न कहत महेश, प्रगति न कहत महेश, इसका मतलब क्या है? डिप्रेशन। प्रगति न कहत, किसी से कह भी नहीं सकते। पहले तो महाराज लोग अपने दिल का दुख दर्द अपनों से कह लेते थे, बांट लेते थे, लेकिन आज कोई किसी से नहीं कहता, क्योंकि विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान भी डिप्रेशन में आ गए कि क्या करें। अब भगवान राम जी का ध्यान किया कि प्रभु मुझे रास्ता बताओ। तब शंकरी प्रभु पद सिरुनावा, सुमरित राम हृदय असावा। तब भगवान शंकर जी ने राम जी का ध्यान किया, और जब ध्यान किया तो ध्यान के अंदर ये बात आ गई, क्या? यही तन सत ही भेंट मोहे नाही, यही तन सत ही भेंट मोहे नाही। शिव संकल्प के न मन माही, शिव संकल्प के पद माही। यही तन सत ही भेंट नाही, यही तन सत ही भेंट मोहि नाही। ये विचार आया कि इस शरीर से, सती का जो शरीर माँ की उपलब्धि पा गया है, इस शरीर से अब मेरी भेंट नहीं होगी। ये मन में संकल्प ले लिया। बताया नहीं, बताया नहीं महाराज, बस मन ही मन दुख को पी गए। बताया नहीं, किसी को दुख देने का हमें कोई अधिकार नहीं। क्या? सच बोलने का टेंडर हमने ही दे रखा है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सच बोलो और अगले को भी प्यारा लगना चाहिए, ना बुर्यात सत्यम प्रियम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।
तो महाराज अगर आज का पति होता तो डांटता फटकारता, हमने इतनी गलतियां तुम्हारी पकड़ ली, तुम झूठी हो। लेकिन भोले बाबा ने ऐसा नहीं किया। भगवान शंकर चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर पत्नी से गलती भी हो जाए ना तो उसे डांटो फटकारो मत, गालियां मत दो। अगर आपने महाराज थोड़ा मौन हो जाओ, अगर तुमने गालियां देना शुरू कर दी, मार कुटैया शुरू कर दिया, तो समझ लो घर गृहस्थी बिगड़ सकती है, वो कुछ भी आगे कर सकती है। आज जमाना खराब है, झूठ बोले कौआ काटे, जमाना खराब है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बस थोड़े दिनों के लिए मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि मौन भी सब कुछ बता देता है। मौन हो जाओ, कुछ भी मत कहो, गृहस्थी नहीं तो चौपट हो जाएगी। रामचरितमानस हमें कदम कदम पर जीना सिखा रहा है, और कोई चुपाई ऐसी नहीं है जो हमें कोई किसी दूसरे पथ पर ले जाए, जीना सिखाती है। और सती को लेकर के कैलाश चले, लेकिन सती पूछती रह गई कि भोले बाबा कौन सी प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि आकाशवाणी हो गई कि वारे भोले बाबा तुम्हारे बगैर ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता। अगर आप ही धर्म को पकड़े हुए हैं तो संसार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धर्म का पालन करता ही है। भक्ति मार्ग के आचार्य हो आप, अगर ऐसा ना करते, पत्नी का त्याग ना करते, तो भक्ति पथ बिगड़ जाता। वारे भोले बाबा, ये आकाशवाणी किसने सुनी? सती ने भी सुनी, और भोले बाबा मौन है। महाराज कभी भी जीवन में ऐसा कोई व्यवहार मत करो भूल करके भी, जो आपसे व्यवहार हो रहा हो और सामने वाला चुप हो जाए, मौन हो जाए, ऐसा व्यवहार कभी मत करो। जैसा करने पर अगला चुप हो जाए, सामने वाला श्रेष्ठ कोई है वो चुप हो जाए, ऐसा व्यवहार कभी मत करो। भोले बाबा मौन है, और सती पूछ रही है कि बाबा कौन सी प्रतिज्ञा कर ली? तीन कवने बने कहो रे कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। प्रभु कौन सा प्रण कर लिया मुझे बताओ। अनेक तरह से सती ने पूछा, लेकिन सर्वज्ञ कुछ नहीं बोले। अब सती सोचने लगी कि भोले बाबा को मेरा सब पता चल गया, ये सर्वज्ञ हैं, लेकिन प्रगट में नहीं कह रहे। इस बात का सती को दुख हो रहा है, मुंह से नहीं बोल रहे हैं। बोलो परमात्मा कौन सी प्रतिज्ञा कर ली? डर रही है कि कहीं मेरा त्याग ना कर दिया हो। मैंने अपनी मूर्खता और अज्ञान के कारण राम जी की परीक्षा ले ली और आकर के झूठ बोल दिया, तो पति प्रेम में अब खटास पड़ गई है। जिस तरह से दूध और पानी एक ही भाव बिकते हैं, दूध में पानी डालते हैं ना, एक भाव में बिकता है, लेकिन अगर बीच में खटाई पड़ जाए ना तो दूध और पानी अलग अलग हो जाता है। इसलिए पति पत्नी का प्रेम दूध में जल की तरह है, लेकिन अगर संदेह रूपी खटाई बीच में आ जाए तो फिर गृहस्थी चौपट हो जाती है। सती पछता रही है, भोले बाबा बोल नहीं रहे, मुझे दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए चुप बैठे हैं।
चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी को। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिरे तुआ फिर तो आना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सच तुझको आके आना पड़ेगा। बहाना चलेगा बहाना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसलिए दिल न दुखे सती का, भगवान मौन है चुप है। महाराज किसी कवि ने ठीक ही लिखा है कि लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो महाराज त्रेता युग आया और त्रेता युग में जब सीता को रावण उठा करके ले गया और भगवान से सीता मैया बिछुड़ गई, तो फिर ये दृश्य जब आना था तो शंकर जी ने सोचा कि मुझे राम जी को सीता से मिलाना है, अपना कर्ज चुकाना है। इसलिए जेहि शरीर रति राम सो सोही आदरहि सुजान, रुद्र देह तजिने वस हर से भये हनुमान। तो हनुमान बन करके मैं अपना कर्ज चुकाऊंगा। तो महाराज भगवान की आज्ञा हो गई। देवता लोग, विवाह का दिन आ गया, देवता लोग अपनी अपनी नगरी में अमरावती में अपने अपने घरों में बैठ करके विवाह की तैयारी करने लगे। आज बारात जानी है भोले बाबा की, और देवता अपनी अपनी सवारियों को तैयार करने लगे। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजाने में लग गया, कामदेव अपने रथ को सजाने में लग गया, और सभी जिन जिन के पास जो जो सवारी थी सब सजाने लग गए, फूल मालाएं। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान शिव जो ब्याने जाएंगे उनकी जो सवारी होगी उसे कौन सजाएगा और उन्हें भी कौन सजाएगा। सब अपने अपने में सजने में लग गए। भगवान शंकर जी का विवाह है।
और भगवान शंकर उदास मन से कैलाश पर बैठे हुए हैं। नंदी है, भृंगी है, श्रृंगी है, ये 2-3 गण भगवान के पास हैं। गण बोले, प्रभु आपने विवाह की अनुमति तो दे दी, पर घर में कोई प्रबंध नहीं है और आप निश्चिंत बैठे हुए हो, घर में कोई प्रबंध ही नहीं है। बाबा बोले कि जब घर ही नहीं है तो फिर बाकी क्या है, आशा रखें। घर ही नहीं है तो अन्य चीजों से क्या लेना देना, घर हो तब सब कुछ चाहिए। इसलिए नहीं बाबा, पहली बार जा रहे हो ससुराल और सज धज करके जाना चाहिए, और यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं है। भगवान बोले, मैं तो सजा सजाया बैठा हूँ, मुझे सजाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सजा हुआ हूँ। मेरे ऊपर अगर कुछ और लगा दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं सजा सजाया हूँ, कोई देवता भी नहीं आ रहा है, उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी तैयारी करें। बाबा निश्चिंत होकर के बैठे हैं, कोई चिंता नहीं। इतना बड़ा ये उत्सव होता है विवाह का, लेकिन भोले बाबा को कोई चिंता नहीं। गण कहने लगे कि प्रभु हम आपका श्रृंगार करेंगे, चलो तुम अपने हो, मेरे साथ रहते हो तो आपको पता है कि मुझे कौन सा श्रृंगार पसंद है, तो आप करिए। तो महाराज नंदी, ये कौन है, बैल है, श्रृंगार करने में जुट गया। और सबसे पहले कामदेव दहन के समय जो भगवान की जटाएं बिखर गई थी, उनको सीधा किया और तोड़ मरोड़ करके एक बहुत बड़ा ऊपर मुकुट बना दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत बड़ा मुकुट बना दिया। तो किसी ने कहा कि बिना शेरे से, बिना मोर से बात नहीं बनेगी महाराज, मोर होना चाहिए, शेरा होना चाहिए, तब दूल्हा दूल्हा लगता है, बिना शेरे से नहीं। तो इन गणों को ये भी नहीं पता कि मोर क्या होता है। तो किसी ने बताया कि जिससे कुछ मुख ढक जाए, लड़ियां होती हैं जो आगे को आती हैं, थोड़ा चेहरा छुप जाता है, उसे मोर कहते हैं। बोले कोई बात नहीं। दौड़ा दौड़ा एक गया और छोटे छोटे पतले पतले सांप, उनको पकड़ा और मुख ऊपर को किए, और महाराज सांपों से ही, पतले सांपों से ही बांध दिया। और भोले बाबा के मुकुट पर, जटाओं का जो मुकुट है उस पर बांध दिया, और सांपों के जो मुख हैं वो ऊपर की ओर, और महाराज पूंछ नीचे हिलने लगे। इतना सुंदर दूल्हा बन गया। अब देखो कि भगवान ने सांप का ये मोर क्यों बनाया, दुनिया वालों को बताया है कि हे दुनिया वालों, तुम संसार से संबंध जोड़ने चले हो। जब शेरा बंधता है ना तो संसार से संबंध जुड़ जाता है। तो जब आप संबंध जोड़ते हो तो इतना जरूर ध्यान रखा करो कि सिर पर सांप रूपी मौत है, परमात्मा का नाम ना भूले, संसार में ही मत डूब जाना, सिर पर सांप है, ये चिता रहे हैं। बड़ा सुंदर ये से वही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। महाराज फिर देखा कि बाहों के लिए कंगन, ये भी पतले पतले सांप रंग बिरंगे लगाए गए, कानों में सांपों के कुंडल लगाए गए, बराबर मैच करके, जैसा सांप इधर वैसा ही उधर। एक लंबा सांप वासुकी नाग, उसका यज्ञोपवीत बनाया गया, भगवान को डाला गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।
महाराज फिर किसी ने कहा कि वो बटन भी चाहिए, पाउडर या बटना जो हम बोलते हैं वो भी चाहिए, तो वो भी लगना चाहिए। तो एक भगवान के कहने से एक सेवक गया और शमशान की राख लेकर के आ गया। अब बताओ कि परमात्मा शिव को शमशान की राख से प्रेम क्यों है? एक बार अर्थी जा रही थी तो अर्थी के पीछे सब बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो भगवान शंकर ने सोचा ये सब लोग मेरी ही पार्टी के आदमी है, ये बोल रहे कि राम नाम सत्य है और मैं भी यही कहता हूँ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सब मेरी पार्टी के आदमी है। तो भगवान अदृश्य रूप में उनसे मिल गए, इनसे मिलना चाहिए, ये मेरे अपने आदमी हैं। अब मुर्दे को नीचे रखा और सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। भगवान के अपने बने हुए सब पत्थरों पर बैठ गए और मुर्दे को आग लगा दी गई। तो भगवान शंकर देख रहे हैं, एक आदमी दूसरे से कहने लगा, भाई बात सुन, बोलो तुम्हें कब पता लगा कि ये मर गया है? उसने कहा बात मत पूछो, मेरा सारा काम बिगड़ गया, मुझे आज जरूरी काम के लिए जाना था और इसको भी आज ही मरना था। एक आदमी बोले कि अरे वो तो और आगे बढ़ गया, कहने लगा, अरे सुनो, आज मेरी दुकान खुली है, ग्राहक खड़े होंगे और हम यहाँ पड़े हुए हैं। एक बोले कि मैं मकान बनवा रहा हूँ और मजदूर वहाँ आ गए होंगे, पता नहीं किस ढंग से काम करेंगे, हम यहाँ पड़े हुए हैं, इसको भी आज ही मरना था। एक बोल रहा है कि देखो आज मुझे बिजली का बिल तारना था, देना था, वो मैं आज दे नहीं पाया, जब पेनल्टी पड़ेगी तो कहे ये देने आएगा, ये देगा, फिर इसे आज ही मरना था। एक कहे कि अरे मंडे को मरा है, हमारे पास तो एक ही छुट्टी होती थी, उसकी भी छुट्टी कर दी, संडे को मरता तो क्या होता, अच्छा ना होता। ऐसी बातें करने लगे तो शिव ने सोचा कि ये अपने आदमी नहीं है, तो धन बदलू निकल गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसलिए ये मेरे आदमी नहीं है। तो मुर्दे की ओर देखा जो जल चुका था, भगवान बोले चलो ये मेरा अपना है। क्यों अपना है? क्योंकि इसकी वजह से ही राम नाम सत्य प्रचार में आया, यहाँ प्रचार किया इन्होंने, इसी की वजह से किया। तो कोई बात नहीं, तुम जल गए, तुम्हारी राख में अपने तन बदन पर लगाता रहूंगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। नदिया नीता चंगिया हो राम नानो मिले रे, नदिया नीता चंगिया हो राम नानो मिले रे, हरे देखा चंगिया हो राम नानो मिले रे, हरे देखा चंगिया हो राम नानो मिले रे, हरे देखा चंगिया हो राम नानो कहते राम गणा विच मिले
सकल राम बाणा विच मिलते सकल राम बाणा विच मिलते बाणा विच घास अरे पतियां राम नारो बाणा विच घास अरे पतियां हरे ने कमाया चंगिया राम नारो मिलते करे कमाया चंगिया राम नारो मिलते सकल राम मंदिर मिलते सकल राम मंदिर मंदिर धूप अगरबत्तियां हो राम नारो करे में कमाया चंगिया अब शमशान की राख आई और महाराज पूरी छाप लगा दी भगवान शंकर के शरीर पर छाप दिया। अब नंदी कहने लगा महाराज आप दिगंबर हो वस्त्र भी तो चाहिए वस्त्र भी चाहिए। भगवान बोले जो आपकी इच्छा पहनाना पहना दो। तो महाराज खड़े हो जाओ। आसन से उठाया और बागंबर को खींचा और भगवान को पहनाने लगे। लेकिन बागंबर ऐसी चीज है इसमें गांठ नहीं आती, मोटा होता है। तो एक सांप को लाया गया और उससे बागंबर को बांधा गया। यहाँ भी भगवान ने संदेश दिया कि बागंबर जो है ये शेर की खाल है। महाराज जब जंगल में गरजता था तो जंगल भी कांप जाता था, पूरा जंगल। अरे जग को कंपाने वाले गर्जने वालों, तुम्हें भी काल रूपी समय बांध के रख देगा। सांप से बांध दिया बागंबर को। काल सबके सिर पर सवार है, इसलिए सिर पर काल है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। मौत सिर पर है। राजा हो रंक, अमीर हो गरीब हो, जो भी हो, कमजोर बलवान। इसलिए बागंबर ऊपर सांप की बैलेट लगा दी। हमारे गुरुजी कहते हैं कि शायद बैलेट का रिवाज जो है भगवान शंकर से ही चला है। बागंबर को टिकाने के लिए जो सांप को बांधा गया ना, ये बैलेट लगा दी काले रंग की। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान तैयार हो गए। फिर देखा कि एक कमी और रह गई। वो कमी क्या है कि गला सूना है, गले में कोई माला नहीं है। तो एक सेवक दौड़ता हुआ गया और मनुष्य की खोपड़ियां, खोपड़ी 10-15 लेकर के आया और उनमें छेद किए और बरीक सांप गांठे दे दे करके बीच में रस्सी की तरह पिरोए और भगवान के गले में पहना दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। सारा श्रृंगार हो गया बाबा जी का। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि एक दो ही चीजें सुंदर हैं। कौन कौन?
ससे ललाटे सुंदर सिर गंगा नयन के उपदीत भुजंगा। सिर पर चंद्रमा और गंगा, यही दो सुंदर हैं और तीन नेत्र हैं और सांप का जनेऊ पहना हुआ है। और गंगा और चंद्रमा, इन दो के अलावा कोई भी चीज सुंदर नहीं है, सब डरावनी चीजें हैं। अब हाथ में देवता नहीं आए, आना चाहिए था, भगवान को सजाना चाहिए था, लेकिन अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अपनी तैयारी में इतने तैयार हो रहे हैं, लगता है कि सब हम ही को देखेंगे। वैसे देखता कोई नहीं है किसी को, सब बारात में अपने को ही देखते हैं, कुछ बिगड़ तो नहीं गया। तो महाराज, जब देवता भगवान शंकर तैयार हो गए तो देवता आए, और भगवान शंकर तो हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर के नाच रहे हैं। कर त्रिशूल और डमरू भी राजा, चले बसही चढ़े बाजही बाजा। पैर पर चढ़े हैं और हाथ में एक में डमरू और एक में त्रिशूल। और महाराज डमरू बजाते जा रहे हैं, बोलिए शंकर भगवान की जय। आंगन में भगवान खड़े हैं, चलने को तैयार हो रहे हैं, देवताओं का इंतजार है। बड़ी देर के बाद देवता आए तो देवताओं ने देखा कि भोले बाबा सज धज करके नाच रहे हैं, और यहाँ तो गीत संगीत पहले से ही प्रारंभ हो गया है, सब नाच गा रहे हैं। तो स्त्रियों ने देखा, देवताओं की स्त्रियों ने जब भगवान का ये स्वरूप देखा तो व्यंग्य करने लग गई। अरे ये बर लायक दुल्हनिया जगनाही, इस बर के लायक तो लड़की कहाँ होगी, दुल्हन कहाँ होगी, कौन ऐसा पागल है जो इसको लड़की दे दे। और महाराज भगवान नारायण ने भी यही कहा कि अरे देवताओं, तुम अपनी अपनी सुंदरता देखते रहो, इतने सुंदर बन करके आए हो, लेकिन तुम्हें कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। अगर ऐसा दूल्हा होगा तो आगे कोई पानी पिलाने के लिए भी खड़ा नहीं होगा, तुम्हें कोई नहीं देखेगा।